नमस्कार। आज के समय सर्वाइकल की समस्या 50% लोगों के रहती है। इसके पीछे कारण है लगातार एक पोजीशन में बैठे रहना। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे बैठे, या फाइलों पे भी कोई काम कर रहे हैं तो हमारी गर्दन इस तरीके से रहती है। ऐसे ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय भी गर्दन हमारी नीचे की तरफ रहती है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि सारे काम जो है, कपड़े धोना, किचन का काम, झाड़ू पोछा, सारे ही दिन गर्दन इस तरीके से रहती है, नीचे की तरफ है। उसकी वजह से सर्वाइकल की समस्या होती है। इसके लिए मैं आज आपको आसान सी एक्सरसाइज भी बताऊंगी दो चार, और तकिए के ऊपर लेटना बताऊंगी, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी। इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि सर्वाइकल की समस्या आजकल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मोबाइल जब से चले हैं, मोबाइल भी हम सारे दिन देखते हैं, उसकी वजह से भी सर्वाइकल की दिक्कत आती है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है? जैसे हमारी ये अंगुली और ये अंगूठा है, तो इन दोनों पे गर्दन क्या है, जैसे हमारी ये अंगूठा यहाँ से मुड़ा है तो ये गर्दन है। इस तरीके से हमारी गर्दन नीचे की तरफ रहती है। तो आपको क्या करना है, अगर दाईं तरफ अगर आपके दर्द है तो दाईं तरफ दबा लें, बाईं तरफ है, नहीं तो ये हिस्सा यहाँ पर आप आराम से इस तरीके से दबाएं। जैसे ये इसी तरीके से अंगुली ये है, तो ये हमारी गर्दन है, तो आप इसको दबाएं। नहीं, अगर इतना भी नहीं समझ में आता, कुछ नहीं, आप इस तरीके से कर लें। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बहुत काम करते हैं। जब गर्दन में दर्द होता है उसी समय आपको आराम मिलेगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो हमारा ये है, जो मैंने पहले थायराइड के लिए भी बता रखा है, क्योंकि थायराइड भी हमारे गर्दन के अंदर ही कोई ग्रंथि होती है। तो आप ये जो हिस्सा है, बीच का जो अंगूठे और अंगुली के बीच का हिस्सा है, यहाँ पर दोनों तरफ से इस तरीके से पॉइंट है, दब जाएगा। इसी तरीके से फिर दूसरे हाथ पे इसको आप 1 मिनट तक दबाएंगे, सिर्फ 1 मिनट तक दबाना है। कई बार क्या है, गर्मी के मौसम में तो पसीना भी आ जाता है, इतना अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है गर्दन दर्द के लिए। और 1 मिनट तक करने के बाद फिर छोड़ दे। 2 बार कर ले, सुबह और शाम, इस अभ्यास को 1-1 मिनट तक। और उसके बाद अब मैं लेटना बताऊंगी। जैसे मोटा गोल तकिया होता है, चाहे तो वो आप एक लगा लें, अगर पतला तकिया है तो 2 तकिए इस तरीके से आप लगा लें। और इस तरीके से लगाने के बाद आपको क्या करना है, कंधे के नीचे लगाना है, गर्दन झुकी हुई होगी। जैसे इस तरीके से आराम से लेट जाए। लेटने के बाद गर्दन क्या है हमारी, यहाँ से खींच के नीचे की तरफ रहेगी, और तकिया जो है कंधे के नीचे। इस तरीके से आप 3 मिनट तक लेट जाए। हाथों को आप सांस भरते हुए कोशिश करें पीछे की तरफ ले जाने की, इस तरीके से। लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छा अभ्यास बताऊंगी, इसलिए पूरी वीडियो देखते रहना, आप बहुत फायदा होगा जिनके भी सर्वाइकल की समस्या है। ये सुबह शाम आप 2 बार इस तरीके से लेट लें। और जब भी आप बेड के ऊपर लेटते हो, जिनके सर्वाइकल की समस्या रहती है, तो आप दिन में 2 बार बेड के ऊपर इस तरीके से लेट जाओ, तो इससे भी समस्या गर्दन की दूर होती है। उसके बाद अब एक्सरसाइज बताऊंगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक किया, सांस भरते हुए जो है ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। सांसों के साथ अगर करते हो आप तो ज़्यादा फायदा होता है। और खाना खाने के 1 घंटे बाद करें। ये अभ्यास बहुत अच्छा होता है। इसे पेट पे, गर्दन को बिल्कुल खींच कर रखेंगे। और जिनके कमर में दर्द है, बहुत फायदे वाली है, सिर्फ खींचना है इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, हमारी गर्दन जो नरम भी पड़ती है, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। इस तरीके से खींचेंगे एक्सरसाइज करने से पहले। 3 बार इस अभ्यास को करेंगे, सिर्फ 3 बार इस तरीके से कर लें, और सांस बाहर निकालते हुए वापिस आ जाए। और इसी के साथ फिर अपने हाथों का इसी तरीके से इंटरलॉक किया, और अपनी गर्दन के बिल्कुल पीछे लगाना है, यहाँ जिसको गुद्दी बोलते हैं, बिल्कुल पीछे पीछे यहाँ पर अपने हाथों को बिल्कुल इस तरीके से मोड़े हुए सीधा रखेंगे। और फिर धीरे धीरे जो है हाथों का प्रेशर जो है सिर की तरफ देंगे, सिर का प्रेशर है हाथों की तरफ, इस तरीके से पूरा प्रेशर दें।
तो आप देखेंगे तुरंत आराम आएगा आपकी गर्दन के अंदर। इस तरीके से आप 10 सेकंड 15 सेकंड तक रुके रहें। 3 बार 4 बार आप इसका अभ्यास कर लें। जब हाथ में दर्द हो जाए वापिस अपने हाथों को घुटनों के ऊपर इस तरीके से रख लें। और उसके बाद फिर क्या करना है, 3 बार इस अभ्यास को कर लिया, फिर इस हाथ को पकड़ लें और अपने सिर के यहाँ पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे थोड़ा सा करके और इस तरीके से झुके साइड में। दस 15 सेकंड तक इस तरीके से रुके रहें और फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से झुक जाएं। इस अभ्यास को आप 10 या 12 बार भी कर सकते हो। इस तरीके से ये अभ्यास करने के बाद में एक बार आप जैसे ऑफिस में बैठे हो या काम भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो 1-2 बार आप अंगड़ाई जरूर तोड़े। जैसे पहले लोग अंगड़ाई तोड़ते थे तो इस तरह की समस्या होती ही नहीं थी। जैसे आप कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे काम कर रहे हो, इस तरीके से अपने हाथों को पकड़ा और पीछे की तरफ इस तरीके से खींचे। इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते मान लो बहुत टाइम हो गया तो 1-2 बार इस तरीके से अंगड़ाई तोड़ ले। क्योंकि इससे गर्दन का भी दर्द ठीक होता है, कमर भी जैसे सारे दिन झुकी रहती है तो कमर में भी दर्द आता है। इसलिए 1-2 बार आप इस पोजीशन में रहोगे तो दोबारा कभी सर्वाइकल की समस्या नहीं होगी। जब सर्वाइकल की समस्या होती है तो हमारे कंधे और हाथों में अंगुलियों तक भी दर्द आता है और उसके बाद फिर सिर में भी दर्द आता है, चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ आती हैं। इतना गंदा होता है सर्वाइकल की समस्या। फिर सोचते हैं पता नहीं क्यों सिर में दर्द हो रहा है, सारे हाथों में सुन्नापन आ रहा है, क्योंकि हमारी गर्दन की जो नसें सिर के साथ भी संबंध है, हाथों के साथ भी संबंध है। इसलिए जो है इससे हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, गर्दन की भी और सिर की भी। आसान सी एक्सरसाइज है और इनको आराम से बेड के ऊपर बैठे बैठे सुबह शाम 2 बार इस आप इन एक्सरसाइज को कर लें तो आपको आराम मिल जाएगा इतनी तरह। और बाद में जिस तरह गर्दन में पीछे जिस तरीके से आप अगर दूसरा कोई दबाने वाला हो तो आप इस तरीके से साइड में जो हमारी बीच में ये हड्डी होती है इसके साथ साथ इस तरीके से दबा लें तो इससे भी जो है बहुत जल्दी आराम मिलता है। या फिर नहीं है कोई दबाने वाला तो अपने हाथों से भी आप दबा सकते हैं पीछे की तरफ, जैसे ये है तो आप इस तरीके से कोशिश करें चारों तरफ यहाँ इस तरीके से दबा लें। लेकिन गर्दन का झुकाव जो है आप आगे की तरफ न रखें, पीछे की तरफ ही रखें। इस तरीके से जब भी बैठते हो बात करते हो तो इस तरीके से तनकर बैठे तो सर्वाइकल की समस्या नहीं हुई। तो छोटी छोटे पॉइंट अपना कर भी आप अपनी गर्दन का है, चाहे कमर का दर्द हो, ये समस्याएं आप दूर कर सकते हो। और इसी तरीके से फिर एक बार आप आराम से इस तरीके से अपने हाथों को घुमा लें। सबसे लास्ट में बैठे बैठे ये ऐसी एक्सरसाइज है चाहे कितनी एज के लोग हो सभी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो एक एक मिनट तक आप इनको इस तरीके से अपने हाथों को कोशिश करें, अपनी कोहनियों को अगर इस तरीके से टच करके करते हो तो इससे जिनके कंधे जाम हो जाते हैं सर्वाइकल की वजह से उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और लास्ट में फिर अपने हाथों को इस तरीके से खींचा और इस तरीके से करें।